हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कंसेप्चुअल सीरीज में। तो कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं डीपीपी से रिलेटेड। देयर इज सम बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई और नीट के लिए। तो आज मैं अगेन सॉल्यूशन चैप्टर से फंडामेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर एज अ राउल्ट लॉ। सो लेट अस स्टार्ट। देयर आर टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट है, लिक्विड ए और लिक्विड भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज लिक्विड ए एंड अनदर लिक्विड व्हिच इज गिवन इज अ बी लिक्विड। इस सॉल्यूशन का ए का मास परसेंटेज हमें दिया है कि मान लो टोटल मास जो 100 था, टोटल अगर मास में मुझे माना जाए वो 100 था, परसेंट था, उसमें से ए का मास कितना है 28, ये इसका मास परसेंट है। तो रिमेनिंग इसका कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 दैट इज 72, इसका मास परसेंट आ गया, ये मेरे पास आ गया मास। अच्छा, मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, उसके मोलर मास से डिवाइड करता हूँ। तो वेट अपॉन मोलर मास, मोलर मास इसका हमें कितना दिया हुआ है 140, इसका मोलर मास दिया हुआ है, तो इसके मेरे को क्या मिल जाएंगे मोल्स। इसी तरह बी क्या वाटर में से दिया हुआ परसेंटेज है, यानी वाटर लिक्विड एक अगर हमें अमाउंट दिया है कि रिमेनिंग जो है वो लिक्विड है, दैट इज कंसिडर एज H2O और H2O का जो मोलर मास होगा दैट इज 18। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसके मुझे क्या मिल जाएंगे मोल ऑफ बी, यानी मोल्स ऑफ ए और मोल्स ऑफ बी मेरे पास अवेलेबल हैं। टोटल मोल्स की बात करता हूं तो मेरे पास जब इनको जोड़ा जाएगा दैट इज कम 0.2 एंड 4। कहां से आया, अगेन ये आया 28 by 140 एंड दिस विल कम 472 by 18। तो ये मेरे पास जब सोल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू इतनी तरह से आएगी और टोटल मोल फ्रैक्शन जो मेरे पास अवेलेबल है दैट इज 4.2। यहाँ से मैं x ऑफ a की वैल्यू निकाल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ a डिवाइड बाय टोटल मोल्स Na प्लस Nb। इसी तरह एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ b किस तरह निकालूंगा, b के मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स। तो यहाँ पे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 0.2 डिवाइड बाई 4.2। इसी तरह यहाँ की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 डिवाइड बाई 4.2। तो सिमिलरली राउल्ट लॉ से मैं जब इक्वेशन लगाता हूँ कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ प्योर ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस प्योर बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है, पूरे सॉल्यूशन का मेरे पास वेपर प्रेशर 160 दैट इज क्वेश्चन में अवेलेबल है और ये सेम टेम्परेचर पे पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए मुझे कैलकुलेट करना है प्योर कंडीशन में। द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है जो मुझे निकालना है। मोल फ्रैक्शन एक्स ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं दैट इज 0.2 डिवाइड बाय 4.2 प्लस कंपोनेंट बी की बात करें तो 4 अपॉन 4.2, ये मोल फ्रैक्शन हो गया और प्योर कंपोनेंट बी की वैल्यू मुझे दे रखी है दैट इज 150 mn। तो यहाँ से जब मैं पी ए को सॉर्ट आउट करता हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट इज 360.15 mm ऑफ Hg। तो फाइनली यही मेरा आंसर होगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।